हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल द एकेडमी में, जिसमें मैं आज आप लोगों को पढ़ाऊंगा फिजिक्स वाला पार्ट, जिसमें टॉपिक का नाम है गति का नियम। तो सबसे पहले बेटा या दोस्तों हम लोग ये जान लेते हैं कि गति का नियम क्या होता है। तो सबसे पहले गति का नियम जानने के लिए हमको ये पता होना चाहिए कि हमको ये तो पता है कि हमारे प्रकृति में हर वस्तु क्या है, एक दूसरे के सापेक्ष परिवर्तित होती रहती है। कई वस्तु ऐसे होती हैं जो समय के साथ परिवर्तित होती है और कई वस्तु ऐसे होती हैं जो समय के साथ अपरिवर्तित रहती हैं। तो ऐसी वस्तुएं जो समय के साथ परिवर्तित होते रहती हैं उनको हम लोग कह देते हैं गति अवस्था में, जो समय के साथ क्या होते रहती है, परिवर्तित होते रहती है। जैसे कि मान लो चंद्रमा क्या है, पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है, तो हम लोग उसको क्या कहेंगे, समय के साथ परिवर्तित हो रहा है। पहले इस दिशा में था, 20 दिशा में आ गया, 20 दिशा में चला गया। और कई वस्तुएं ऐसे होती हैं बेटा जो समय के साथ परिवर्तित नहीं होती। जैसे मान लो मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मैं खड़ा ही रहूँगा, समय के साथ परिवर्तित तो हो नहीं रहा हूँ। तो ऐसे वस्तु क्या कर देंगे हम लोग, विराम स्थिति में। और जो समय के साथ परिवर्तित होते रहेगा उसको हम लोग क्या कह देंगे, गति अवस्था में कह देंगे या फिर गतिमान वस्तु कह देंगे। तो बेटा ऐसी वस्तुएं जो एक दूसरे के सापेक्ष स्थिति में परिवर्तित करती रहती हैं, है ना, एक दूसरे के सापेक्ष क्या करते रहे, परिवर्तित होते रहते। इसको आइंस्टाइन ने सापेक्षता के सिद्धांत में बता दिया था। उसमें आइंस्टाइन ने इसको थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में इसको अच्छे से समझाया था, है ना। कभी उस पर हम लोग चर्चा करेंगे कि जैसे कि मान लो यदि हम लोग ट्रेन में बैठे हैं, है ना, तो ट्रेन में हम लोग बैठे हैं और जाहिर सी बात है हमारे सामने जो बैठा रहेगा व्यक्ति वो तो हमको क्या लगेगा, विराम अवस्था में। यदि हम लोग बाहर की ओर देखेंगे तो बाहर की ओर पेड़ पौधे ये सब हमको क्या, कौन सी स्थिति में दिखाई देंगे, गति अवस्था में दिखाई देंगे या गतिमान में दिखाई देंगे। तो एक दूसरे के उनके सापेक्ष हम लोग क्या है बेटा, पेड़ पौधों के सापेक्ष गति अवस्था में है। क्या है, किस में है, गति अवस्था में। और हमारे सापेक्ष पेड़ पौधे क्या है, गति अवस्था में। लेकिन सामने वाला व्यक्ति क्या है, हमारे लिए विराम अवस्था में है। और पेड़ पौधे के सामने जब आसपास देखेंगे तो उनको लगेगा विराम अवस्था में, लेकिन ये गति अवस्था में। तो एक दूसरे के सापेक्ष क्या होते हैं, एक दूसरे के सापेक्षक होते हैं हम लोग। एक दूसरे क्या होते हैं, एक दूसरे के सापेक्ष होते हैं, विराम अवस्था में होते हैं और गति अवस्था में होते हैं, एक दूसरे के सापेक्ष। चलिए आगे हम लोग गति के बारे में बात करें। तो बेटा गति क्या होता है, कोई गति क्या होता है, किसी वस्तु के स्थिति में परिवर्तन को ही हम लोग क्या कह देते हैं, गति कह देते हैं। गति के नियम के बारे में पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि गति क्या होगा। तो गति का क्या है बेटा, कि जब कोई वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होता है तो उसकी क्या बोल देते हैं हम लोग, गति कह देते हैं। जैसे मान लो मैं यहाँ खड़ा हूँ, अब मैं कहाँ चला गया, यहाँ चला आया, कहाँ चला आया, यहाँ चला गया। तो मेरी स्थिति में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। तो इसी स्थिति में परिवर्तन को ही हम लोग क्या बोल देते हैं, गति नाम दे देते हैं। क्या नाम दे देते हैं, गति। जैसे मान लो मैं यहाँ हूँ, अब मैं चल के कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, तो मेरी स्थिति में फिर से क्या हो गई, परिवर्तन हो गई। तो स्थिति में परिवर्तन को ही हम लोग क्या नाम दे देते हैं, गति कह देते हैं, मोशन कह देते हैं। क्या कह देते हैं, गति कह देते हैं या फिर मोशन कह देते हैं। समझ में। तो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को ही क्या बोल देते हैं हम लोग, गति बोल देते हैं। तो बेटा गति में मेन पार्ट आता है हमारे बल का। जब तक बल नहीं लगाएंगे गति आएगा नहीं। मान लो यहाँ से वहाँ तक जाने के लिए भी तो मेरे को पैर को उठाऊंगा तो बल तो लगाना पड़ा ना, तो बल लगाना पड़ा। तो बल क्या है, सबसे पहले जान लेते हैं बेटा कि बल होता क्या है। बल वह बाह्य कारक होता है, वह बाह्य कारक होता है जो किसी वस्तु को विराम अवस्था, गति अवस्था में या विराम अवस्था में या गति अवस्था में परिवर्तित करता है, परिवर्तित कर देता है या परिवर्तित करने का प्रयास करता है। बल वह बाह्य कारक होता है जो किसी वस्तु को या किसी वस्तु के स्थिति में परिवर्तित करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। या तो परिवर्तन कर देता है या तो परिवर्तन करने का प्रयास करता है। समझ में। जैसे कि मान लो मैं यहाँ पे ये मार्कर को यहाँ रखा हूँ। अब मैं क्या करूँगा बेटा, जब तक इसमें बल नहीं लगाऊंगा तब तक इसमें गति नहीं आएगी। अब ये देखो मैं बल लगाया,
है ना। तो इसमें क्या कर दिया मैंने, यहाँ से यहाँ रख दिया, तो गति तो आया, लेकिन मेन काम कौन किया, बल किया ना। तो जब बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु के स्थिति में परिवर्तन करने का प्रयास करता है। यदि गति में है तो गति को क्या कर देगा, स्थिर कर देगा, और यदि स्थिर है तो उसको क्या कर देगा, गति कर देगा। मतलब एक तो क्या करता है, ये उसको परिवर्तन करने का क्या करता है, प्रयास करता है। ठीक है, तो बेटा सबसे पहले क्या करता है, बल क्या कर देता है, परिवर्तित कर देता है, या परिवर्तित करने का प्रयास करता है, परिवर्तित करने का प्रयास बोल सकते हैं, प्रयास करता है। दूसरा आता है बेटा गति के नियम में सबसे इंपॉर्टेंट आता है जड़त्व। क्या है, जड़त्व। इसे न्यूटन के गति का प्रथम नियम भी बोला जाता है, जड़त्व का नियम। इसको इंग्लिश में बोला जाता है इनर्शिया। क्या बोलते हैं, इनर्शिया। तो बेटा जड़त्व होता क्या है, जड़त्व होता क्या है कि यदि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी, गतिमान है तो गतिमान ही रहेगी, जब तक कि उस पर बाह्य बल ना लगाया जाए। यदि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी, गतिमान है तो गतिमान ही रहेगी, जब तक कि उस पर बाह्य बल ना लगाया जाए, जब तक कि उस पर बाह्य बल ना लगाया जाए। जैसे मान लो यदि मान लो कोई दौड़ रहा है, मान लो तुम्हारा कोई दोस्त दौड़ रहा है, अब तुम यहाँ खड़े हो, ए रुक बोलेगा तो रुक जाएगा। मतलब किसमें, कौन सी अवस्था में थी, गति अवस्था में, तो गति अवस्था में रहेगी, गति अवस्था में तो गति अवस्था में तो दौड़ते रहेगा और दौड़ते रहेगा। अब पीछे से कोई और लगा तो गति अवस्था में गति अवस्था में रहेगी, जब तक कि उस पर बाह्य बल ना लगाया जाए। तो कोई दोस्त तुम्हारा चिल्ला गया, ए रुक, मतलब बाह्य बल लग गया। कौन सा बल लग गया, बाह्य बल। अब ये क्या करेगा, रुक जाएगा। क्या करेगा, ये रुक जाएगा। मतलब हमको क्या कर दिया कि वही वस्तु गतिमान में है तो गतिमान में रहेगी, जब तक कि उस पर बाह्य बल ना लगाया जाए। ठीक है, अब मान लो अगर तुम्हारा दोस्त नहीं दौड़ रहा है, क्या कर रहा है, नहीं दौड़ा, तो तुम इसको क्या बोलोगे, भाग। अब ये क्या है, विरामावस्था में है। किसमें है, विरामावस्था में है। अब इसको तुमको लाना किसमें है, गति अवस्था में है। किसमें लाना है, गति अवस्था में है। तो तुम क्या करोगे, इसको चिल्लाओगे चल भाग, तो ये क्या करेगा, दौड़ने लग जाएगा, है ना। मतलब विरामावस्था में गति अवस्था में लाने के लिए बाह्य बल तो लगा ना, बाहर से तुम बल तो लगाए, ये चल भाग, तो बल तो लगाए, बोले। ठीक है, तो क्या करने लग जाएगा बेटा, दौड़ने लग जाएगा। ठीक है, कि यदि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहेगी, गतिमान है तो गतिमान रहेगी, जब तक कि उस पर बाह्य बल न लगाया जाए, जब तक कि उस पर बाह्य बल न लगाया जाए। जैसे मान लो एक पंखा है, क्या है, एक पंखा। अब पंखा क्या हो रहा है, घूम रहा है, मस्त क्या कर रहा है, घूम रहा है ऐसे। ठीक है, मतलब कौन सी अवस्था में है, गति अवस्था में है। कौन सी अवस्था में है, गति अवस्था में है। ठीक है, अब उसको हमको लाना है किसमें, विरामावस्था में। तो जाहिर सी बात हो, वो वायर से कनेक्ट होकर बोर्ड से लगा होगा, तो बोर्ड से हम लोग क्या लगाएंगे, अपनी उंगली से बटन को दबाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। मतलब गति अवस्था में थी, विरामावस्था में लाने के लिए बाहर से बल लगाए ना, ये बल तो लगा, मेरा बल लगा बटन दबाने के लिए। अब किसमें आ गया, विरामावस्था में। मान लो इसको हमको विराम से किसमें बदलना है, गति अवस्था में, तो मैं फिर से क्या कर दूंगा बेटा, इसमें बटन को दबा दूंगा। मतलब विराम अवस्था फिर से किसमें आ जाएगी, गति अवस्था में। ठीक है, मतलब विराम से गति में लाओ, गति से विराम में लाओ। कारण कौन है, बाह्य बल। कारण को है बाह्य बल। तो एक दूसरे के सापेक्ष बदल रहे हैं, गति को विराम में, विराम को गति में। तो मेन कार्य कौन कर रहा है, बाह्य बल, है ना। तो न्यूटन का प्रथम नियम या जड़त्व का नियम कहता है कि यदि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहेगी, गतिमान है तो गतिमान ही रहेगी, जब तक कि उस पर बाह्य बल न लगाया जाए। समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बेटा जड़त्व, अब जड़त्व देखते हैं। तो बेटा जड़त्व के टाइप्स देखते हैं, टाइप्स ऑफ जड़त्व देखते हैं। तो जो इनर्शिया होता है, टाइप ऑफ इनर्शिया, जड़त्व के प्रकार, वो कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। पहला होता है विराम का जड़त्व। क्या होता है, विराम का जड़त्व। विराम का जड़त्व क्या होता है बेटा, यदि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहेगी, जब तक कि उस पर बाह्य बल ना लगाया जाए। विराम मतलब कि जाहिर सी बात है, चुपचाप बैठा रहेगा, स्थिर ही रहेगा, है ना। तो विराम का जड़त्व क्या कहता है कि यदि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी, जब तक कि उस पर बाह्य बल न लगाया जाए। जैसे कि मान लो पेड़ है, एक पेड़ है,
अब पेड़ में मस्त पका पका फल फला है, अब बेचारा चुपचाप अपनी स्थिति में है, विराम स्थिति में चुपचाप, मतलब विराम स्थिति में एक भी पत्ता हिल डोल नहीं रहा है। अब तुम लोग जाके उसको पकड़ के ऐसा ऐसा हिलाओगे, मतलब पहले विराम अवस्था में थी, अब किस में आ गई? गति अवस्था में। किस में आ गई? गति अवस्था में। तो फल भी किस में आ जाएंगे? गिरेंगे तो गति अवस्था में आ जाएंगे, है ना। तो क्या होगा बेटा? तो हमारा नियम क्या बोलता है कि यदि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहेगी जब तक कि उस पर बाह्य बल ना लगाया जाए। अब मान लो चुपचाप खड़ा हूँ एकदम स्टेचू बन के, मतलब मैं एकदम स्टेचू बन के चुपचाप खड़ा हूँ। अगर अब देखो बेटा, मैं क्या हूँ? एकदम चुपचाप, मेरा ध्यान किसी की ओर नहीं है, मैं चुपचाप खड़ा हूँ, अपने में लीन हूँ, मगन हूँ, ठीक। अब कोई आएगा, मेरे को ऐसे ऐसे हिलाएगा, ठीक, तो मैं कौन सी अवस्था में आ जाऊँगा? गति अवस्था में, है ना। तो कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहेगी जब तक कि उस पर बाह्य बल ना लगाया जाए, बाहर से कोई बल ना लगाया जाए। तो ये क्या है? विराम का जड़त्व। जैसे उदाहरण के लिए देखते हैं, जैसे हम लोग बस में बैठते हैं, बस में जा रहे हैं, ठीक है। तो गाड़ी में बेटा जब हम लोग बैठते हैं, जब गाड़ी वाला चलाता है गाड़ी को, जब आगे बढ़ाने की कोशिश करता है तो हम लोग क्या आ जाते हैं बेटा? पीछे की ओर झुक जाते हैं। क्या आ जाते हैं? पीछे की ओर झुक जाते हैं, क्योंकि हमारा निचला सिरा जो होता है हमेशा क्या होता है? विराम अवस्था में। इसीलिए क्या होता है बेटा? गाड़ी के वाला जब पीछे आगे की ओर ले जाता है, गाड़ी को चलाता है, तो हम लोग पीछे की ओर क्या होते हैं? झुक जाते हैं। आया समझ में? ठीक है। विराम का दूसरा देखते हैं बेटा हम लोग, गति का जड़त्व। गति का जड़त्व, गति का जड़त्व तो बोलता है बेटा कि यदि कोई वस्तु गतिमान अवस्था में है तो गतिमान अवस्था में रहेगी जब तक कि उस पर बाह्य बल ना लगाया जाए। क्या? यदि कोई वस्तु गतिमान अवस्था में है तो गतिमान अवस्था में रहेगी जब तक कि उस पर बाह्य बल ना लगाया जाए। जैसे उदाहरण के लिए देखते हैं, कभी कभी क्या होता है बेटा, महाबसी का एग्जांपल देते हैं। बस, अब बस में बैठे हो तुम लोग, जैसी बात है, ठीक है। तो जब बस चल रही है और जब गाड़ी चलाने वाला एकाएक ब्रेक लगाता है तो हम आगे की ओर क्या हो जाते हैं? झुक जाते हैं। आगे की ओर क्या होते हैं? झुक जाते हैं। जैसे कि मान लो हम लोग बस में बैठे हैं, तो जाहिर सी बात है बेटा, मैंने तुम लोग को बताया कि हमारा निचला सिरा, ये वाला जो सिरा होता है, ये कमर के नीचे वाला हिस्सा पूरा विराम अवस्था में होता है। ये ऊपर का सिर, ये ऊपर वाला हिस्सा, ये हमारा क्या होता है? गतिमान अवस्था में। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं? इसी को मूवमेंट करते रहते हैं। इसी को क्या करते रहते हैं? मूवमेंट। ये हमारा हिलता डुलता रहता है। ये हमारा ऊपरी वाला सिरा मस्त हिलता डुलता रहता है, क्योंकि नीचे वाला क्या है? विराम अवस्था में, ऊपर वाला क्या है? गति अवस्था में। तो ऊपर वाला गति अवस्था में बेटा, तो ऊपर वाला ही काम करेगा, ठीक है। चलिए उसको देखते एग्जाम्पल। मान लो हम लोग बस में बैठे बैठे जा रहे हैं बेटा, मतलब निचला हिस्सा क्या है? विराम अवस्था में है, ऊपरी सिरा क्या है? गति अवस्था में है। तो गति अवस्था में तो बस के साथ ऊपरी सिरा क्या है? गति अवस्था में। हम भी गति अवस्था में, लेकिन निचला सिरा विराम अवस्था में है। तो हम लोग मस्त जा रहे थे, जब ब्रेक लगाता है तो सब के सब आगे की ओर झुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये स्थिर है हमारा ये। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? इस चीज को उठाएंगे, ये हमारा क्या होगा? ऐसे झुकेगा गति अवस्था कारण ब्रेक लगा। अब ये तो मस्त गति अवस्था में है, अब गाड़ी के साथ ये भी क्या है? गति अवस्था में। तो गाड़ी जब रुकेगी तो ये भी क्या होगा? सामने की ओर झुक जाएगा। आया समझ में? तो ये क्या है? गति अवस्था। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? गति का जड़त्व। जड़त्व के नियम का तो पालन कर रहे हैं। जब गति में हो तो जड़त्व के नियम पालन कर लियो, लेकिन जब एकाएक ब्रेक लगाते हैं तो व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है। क्या? किसका एग्जाम्पल है? गति का जड़त्व। आया समझ में? तो गति का जड़त्व ये कहता है कि यदि कोई वस्तु गतिमान अवस्था में है तो गतिमान अवस्था में रहेगी जब तक कि उस पर बाह्य बल ना लगाया जाए। आया समझ में? तो क्या है बेटा? हमारे गति का जड़त्व। अब न्यूटन का गति का प्रथम नियम देखते हैं। क्या देखते हैं? न्यूटन के गति का प्रथम नियम, गति का पहला नियम। न्यूटन के गति का पहला नियम देखते हैं। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन देखते हैं। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन देखते हैं क्या होता है। तो न्यूटन का प्रथम जो पहला नियम है बेटा, न्यूटन का प्रथम नियम वो जड़त्व के नियम पे ऊपर आधारित है।
न्यूटन का प्रथम, मैंने तुमको पहले ही बता दिया था कि न्यूटन का पहला नियम जड़त्व के नियम से ही लिया गया है। जड़त्व के नियम क्या होता है कि यदि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहेगी, गतिमान में है तो गतिमान अवस्था में रहेगी, जब तक कि ऊपर बाह्य बल न लगाया जाए। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैंने आप लोग को बताया था कि जड़त्व दो प्रकार के होते हैं, एक होता है विराम और एक होता है गति। एक होता है विराम का जड़त्व, एक होता है गति का जड़त्व, है ना। तो जैसे बेटा न्यूटन का प्रथम नियम यही बोलता है कि यदि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहेगी, गतिमान है तो गतिमान ही रहेगी, जब तक कि उस पर बाह्य बल ना लगाया जाए। जैसे मैंने तुमको आप लोग को बहुत सारे एग्जाम्पल बताया था कि जैसे मान लो सिक्का को, जैसे मान लो यदि कोई वस्तु स्थिर है, जैसे पेड़ स्थिर है तो उसमें फल लगे हैं वो भी स्थिर होंगे। जब उसको हम लोग जाके बाह्य बल लगाएंगे, बाह्य बल लगा के हिलाएंगे तो जाहिर सी बात है स्थिर है वो गति में आ जाएगी। ठीक है, अगला एग्जांपल मैंने तो आप लोग को बताया था बेटा कि वाहन में एकाएक ब्रेक लगाने पर गति के कारण हम लोग क्या होते हैं, आगे की ओर झुक जाते हैं। ये किस कारण गति, जैसे मान लो ट्रेन में कोई बैठा व्यक्ति जब सिक्का को उछालेगा तो जाहिर सी बात है वो किस में है, जड़त्व कारण गति अवस्था में है ना। तो वो भी कोई से सिक्का भी कौन सी स्थिति में रहे, गति अवस्था में, और उससे हाथ में दोबारा के क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी बेटा, जड़त्व के कारण व्यक्ति जब गति अवस्था में है तो जाहिर सी बात जो सिक्का होगा वो भी गति अवस्था में रहेगा। तो ये क्या है बेटा, न्यूटन के प्रथम नियम है, गति का प्रथम नियम। दूसरा देखते हैं बेटा हम लोग न्यूटन के गति का द्वितीय नियम, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, न्यूटन के द्वितीय नियम देखते हैं। तो न्यूटन का द्वितीय नियम बोलता है कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के अनुक्रमानुपाती होता है। क्या बोला मैंने, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पे लगाए गए बल के अनुक्रमानुपाती होता है। जैसे कि मान लो बेटा संवेग, मैंने संवेग की बात की। संवेग क्या होता है, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को ही हम लोग क्या कह देते हैं, संवेग कह देते हैं, मोमेंटम कह देते हैं। अब हम लोग देख रहे हैं न्यूटन के द्वितीय नियम। तो बेटा बोल रहा है न्यूटन का गति का द्वितीय नियम बोल रहा है कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उसमें लगाए गए बल के अनुक्रमानुपाती होता है। जैसे संवेग में परिवर्तन की दर लगाए गए बल, जैसे मान लो क्रिकेट खिलाड़ी में हमेशा विकेट कीपर कैच पकड़ते समय अपने हाथ को पीछे की ओर ले जाता है, या क्रिकेट खिलाड़ी कैच को पकड़ते समय हमेशा अपने हाथ को पीछे की ओर या नीचे की ओर ले जाके कैच पकड़ता है। क्यों, क्योंकि बेटा जब हम लोग कैच को पकड़ते हैं तो हमारा संवेग के कारण हमारा समय अंतराल बढ़ जाता है। क्या हो जाता है, समय अंतराल बढ़ जाता है, जिसके कारण कैच आसानी से आ जाता है। और अगर हम लोग क्या करेंगे, हाथ को ऊपर की ओर ले जाते हैं, हाथ को क्या करेंगे, ऊपर की ओर ले जाते हैं, तो समय अंतराल कम हो जाता है, तो संवेग बढ़ जाता है। जाहिर सी बात है, समय अंतराल कम हो जाता है, हाथ को ऊपर ले जाए, समय अंतराल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और संवेग क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसके कारण हमको क्या लग जाएगी, चोट लग जाएगी। और जब हम लोग क्या करते हैं, हाथ को पीछे को लग जाते हैं तो समय अंतराल कम हो जाता है और संवेग भी कम हो जाता है, तो हम आसानी से कैच को पकड़ लेते हैं, जिससे हमको चोट नहीं लगती। दूसरा एक एग्जाम्पल और दे, जैसे सर्कस में जो खिलाड़ी होता है वो हमेशा गद्दे की ओर कूदता है, उसको गद्दे में कूदता है, क्योंकि गद्दे में जब यह जाली में कूदेगा तो उसको नीचे की ओर पहले जाएगा, तो समय अंतराल क्या हो गया, कम हो गया। समय अंतराल क्या हो गया, कम हो गया, जिससे उसका संवेग भी कम हो गया और उसमें चोट नहीं लगेगी। ठीक है, अगला एग्जांपल देखते हैं बेटा। अगर मटके को हम लोग सीमेंट वाली जो फ्लोरिंग वाली ज़मीन होती है और जो मिट्टी वाली ज़मीन होती है, दोनों में फेंकेंगे तो किस में टूटेगा, जाहिर सी बात है फ्लोरिंग वाले में, क्योंकि फ्लोरिंग वाले में क्या हो जाएगा, समय अंतराल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। समय अंतराल क्या होगा, बढ़ जाएगा, है ना। तो समय अंतराल बढ़ने से क्या हो जाएगा, मटका फूट जाएगा। और जबकि मिट्टी में थोड़ी धंसेगी तो समय अंतराल क्या हो जाएगा, कम। समय अंतराल क्या हो जाएगा, उसमें बढ़ जाएगा, जिससे क्या होगा, उसमें मटकी नहीं फूटेगी। जबकि फ्लोरिंग वाले में समय अंतराल कम होने के कारण क्या हो जाएगा, अब समय कम नहीं हो जाएगा, समय बढ़ा कहाँ, वो तो समय कम हो गया तो टूट जाएगा। और मिट्टी वाली ज़मीन में क्या होगा बेटा, समय अंतराल बढ़ने के कारण मिट्टी वाली ज़मीन में बर्तन नहीं टूटेगी, मिट्टी की बर्तन जो है। आया समझ में, तो न्यूटन के गति का द्वितीय नियम है। ठीक है, न्यूटन के गति का बेटा हम लोग देखते हैं तृतीय नियम।
क्या देखते हैं? न्यूटन के गति का तृतीय नियम। न्यूटन के गति का तृतीय नियम क्या देखते हैं? तृतीय नियम, थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन देखते हैं। अगला न्यूटन के गति का तृतीय नियम, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन का गति का तीसरा नियम क्या होता है बेटा? न्यूटन का गति का तीसरा नियम होता है क्रिया के प्रति विपरीत प्रतिक्रिया। विपरीत प्रतिक्रिया, क्रिया के प्रति क्या होता है? हमेशा विपरीत प्रतिक्रिया। जैसे जितना हम वस्तु पे बल लगाते हैं उतना ही वस्तु हम पे क्या करता है? बल लगाता है। आया समझ में? जैसे मान लो कोई वस्तु है, ठीक है, अरे उसको छोड़ो, मान लो किसी से तुम लड़ रहे हो, तो जितना जोर से तुम लोग उसको मारोगे उतना जोर से तो तुमको भी तो मारेगा। ऐसा तो नहीं है कि वो छोड़ देगा, जा मान लिया। तो न्यूटन के तृतीय नियम कहाँ हुआ? तो जाहिर सी बात है बेटा, न जाने ना अनजाने में हम लोग न्यूटन के गति का नियम का हमेशा पालन नहीं करते रहते हैं, है ना। कि जब न्यूटन की तृतीय नियम क्या बोलता है कि क्रिया के प्रति, किसी वस्तु में क्रिया के प्रति विपरीत प्रतिक्रिया होती है। जितना हम वस्तु पे बल लगाते हैं उतना ही क्या होता है? वस्तु हम पे बल लगाता है। आज समझ में? जैसे मान लो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये दीवार को धक्का दूंगा, ये मान लो ये बोर्ड है, मैं इसको क्या बोल रहा हूँ? धक्का दे रहा हूँ। तो जितना बल मैं इस पे ऊपर लगा रहा हूँ बेटा, ये भी मेरे ऊपर क्या लगा रहा है? उतना ही बल, मतलब क्रिया विपरीत प्रतिक्रिया। समझ में आया? जैसे हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, चलते समय, अब ये चल रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम लोग? चल रहे हैं, है ना। तो क्या हो रहा है बेटा? चलने के लिए हम लोग को क्रिया के प्रति विपरीत प्रतिक्रिया, तो क्रिया विपरीत प्रतिक्रिया, क्रिया विपरीत प्रतिक्रिया। हमेशा हम लोग क्या करते हैं? ये क्रिया होता है और एक क्या होता है? विपरीत प्रतिक्रिया। इसीलिए हम लोग पीछे की ओर क्या लगाते हैं? बल। हमेशा आगे की ओर चलने के लिए क्या लगाते हैं? पीछे की ओर बल, क्योंकि क्रिया है तो विपरीत प्रतिक्रिया तो लगानी पड़ेगी। जैसे नाव हमेशा क्या करता है? नाव पीछे की ओर धक्का देता है। वैसे जब चप्पू चलाएगा तो पीछे की ओर धक्का देगा। तो जब तक वो क्रिया नहीं लगाएगा, जब तक क्रिया नहीं करेगा, विपरीत प्रतिक्रिया कहाँ होगी, है ना। तो इसीलिए हम लोग क्रिया के प्रति विपरीत प्रतिक्रिया करते हैं। आज समझ में? इसीलिए नाव चलाने वक्त हमेशा क्या देगा? पीछे की ओर देगा, और पीछे जाने के लिए आगे की ओर देगा, तभी तो क्रिया होगा, तो विपरीत प्रतिक्रिया होगा नीचे पीछे जाने के लिए, है ना। ऐसे जब इधर धक्का देंगे आगे की ओर, तभी पीछे की ओर जाएंगे हम लोग। आज समझ में? इसीलिए क्या होता है बेटा, चलने के लिए भी हमको जब तक हम लोग पीछे की ओर बल नहीं लगाते हैं, जब तक पीछे की ओर हम लोग बल नहीं लगाएंगे, हम लोग आगे बढ़ ही नहीं सकते। आज समझ में? तो ये क्या है? क्रिया के प्रति विपरीत प्रतिक्रिया। जैसे कि अगला एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लो कुएं से पानी निकालते समय, जब कुएं से पानी निकालते रहते हैं तो जितना बार हम लगाते हैं उतना ही बार वो पानी में जो बाल्टी में पानी भरा वो भी लगाएगा। अब उसके बाद क्या हो जाएगा बेटा, जब वो टूटता है तो वो भी नीचे फेंका जाता है, हम लोग भी फेंका जाते हैं, क्योंकि क्या कर रहे हैं? दोनों में विपरीत प्रतिक्रिया बल लग रहा है। तो जाहिर सी बात है टूटेगा तो दोनों के दोनों गिरेंगी। जैसे कि छोड़ो चलो इससे समझ नहीं आएगा, दूसरा देखते हैं। जैसे मान लो कभी कभी क्या होता है कि दो लोग एक ही रस्सी को खींच रहे हैं, दो लोग क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को खींच रहे हैं। वो जितना बल लगाएगा पीछे वाला भी उतना ही बल लगाएगा, एक दूसरे को क्या करेंगे? खींचने की कोशिश करेंगे। और जब बेटा बीच से रस्सी टूटेगा तो जाहिर सी बात है दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे? गिर जाएंगे, क्योंकि दोनों ने एक दूसरे के सापेक्ष बल लगाया है। तो ये क्रिया कर, वो भी जितना बल ये लगाएगा उतना बल वो भी लगाएगा, तो क्रिया विपरीत प्रतिक्रिया। आज समझ में? ठीक है। तो ये क्या है बेटा? हमारा न्यूटन के गति का तृतीय नियम है, जो हमेशा क्रिया के प्रति क्या होता है? विपरीत प्रतिक्रिया होता है। आने वाले क्लास में बेटा मैं आप लोगों को इसके आगे के बारे में बताऊंगा कि इसमें जैसे आगे में आवेग है, ये सब होता क्या है। तो आशा करता हूँ बेटा आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, मैं आप लोग को इसको और आज आने वाले वीडियो में अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करूंगा। अगर वीडियो बेटा आप लोग को पसंद आया होगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, ताकि मैं आप लोगों को और अच्छे से पढ़ाने की कोशिश कर सकूं, बताने की कोशिश कर सकूं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।